मैं हूं विवेक। प्रधान सेवक की संघ शक्ति आपको दिखाएंगे। हिंदू नववर्ष के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के गढ़ नागपुर पहुंचे। मोदी ने स्मृति मंदिर परिसर जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को नमन किया। पीएम मोदी ने पहली बार नागपुर में दीक्षा भूमि का दौरा भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस को अमर संस्कृति का वटवृक्ष बता रहे थे। मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत में मंच पर काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली। संघ प्रमुख ने मोदी के नागपुर दौरे को लेकर शुभ योग गिनाया। स्वयं सेवक से प्रधान सेवक तक मुझे स्मृति मंदिर जाकर पूज्य डॉक्टर साहब और पूज्य गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने। चैत्र नवरात्र के साथ हिंदू नववर्ष के शुभारंभ के मौके पर प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी संघ के गढ़ नागपुर पहुंचे। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अंदाज में दिखे। वही अंदाज जो उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव के दौरान दिखा। संघ की शाखाओं में जिस अवतार में मोदी दिखाई देते हैं, आज भी पीएम मोदी ने रेशम बाग स्थित संघ के केशव कुंज में करीब 12 साल बाद कदम रखा। पीएम मोदी ने संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे संघ प्रमुख श्रद्धेय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरुजी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर पीएम मोदी ने संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर में आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और इसके दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर के दर्शन भी किए। संघ की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय चेतना के लिए जो विचार 100 साल पहले संघ के रूप में बोया गया, वो आज महान वटवृक्ष के रूप में दुनिया के सामने है, जो आज भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को लगातार ऊर्जावान बना रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि स्वयं सेवक के लिए सेवा ही जीवन है और हम देव से देश, राम से राष्ट्र का मंत्र लेकर चल रहे हैं। सेवा मतलब स्वयं सेवक। जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। नागपुर के आरएसएस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभा मंडल भी दिखाई दिया। कल से ही नागपुर से भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं में था उत्सुकता और उत्साह का माहौल और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कार्यकर्ताओं के चेहरे पर साफ दिखाई दी। वहीं समारोह के दौरान पीएम मोदी काफी खुश नजर आ रहे थे। इसके साथ ही पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत में भी काफी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई दी।
पीएम मोदी आज एक प्रचारक और एक संघ कार्यकर्ता के रूप में नागपुर पहुंचे। सभी सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर विराजमान हों। एक साधारण प्रचारक से देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर पीएम मोदी के जीवन में कई चुनौतियों भरा रहा। गुजरात के छोटे से शहर वडनगर से 8 साल की उम्र में उनका तप, मोदी का संघर्षों भरा जीवन, आरएसएस से उनका जुड़ाव आज भी वैसा ही दिखाई पड़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से सनातन का सूर्य पूरे भारत को आलोकित कर रहा है सेवा के कार्यों के माध्यम से, और ये मनुष्य शरीर भी सेवा के लिए मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोहन भागवत जी के जो वक्तव्य हुए, जो उनके उद्बोधन हुए, वे अत्यंत प्रेरक प्रभावी हैं। मैं आकर अभिभूत हूँ, आनंदित हूँ, और आज वर्ष प्रतिपदा पर मैं संघ के उस स्थान पर हूँ जहाँ से संघ की विचारधारा ने पूरे विश्व को आकर्षित किया। पीएम मोदी ने पहली बार नागपुर में दीक्षा भूमि का दौरा किया, जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि मानी जाती है। पीएम मोदी ने महात्मा बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की और संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को भी याद किया। पिछले कुछ सालों से कई राजनीतिक दलों के नेता दीक्षा भूमि जाकर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते आए हैं। साथियों, इसी कालखंड में हमने हमारे संविधान के 75 वर्ष का उत्सव भी मनाया है। अगले ही महीने संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती भी है। आज मैंने दीक्षा भूमि पर बाबा साहब को नमन किया है, उनका आशीर्वाद लिया है। नागपुर की हाल में ग्रीन सिटी या ऑरेंज सिटी के रूप में पहचान बनी है, लेकिन शहर के लिए वैश्विक पहचान मुख्य रूप से इसी दीक्षा भूमि से मिली। हर साल पूरे राज्य और बाहर से दलित धम्मचक्र परिवर्तन दिवस मनाने के लिए दीक्षा भूमि आते हैं। दीक्षा भूमि के बारे में कहा जाता है कि ये वो स्थान है जहां डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ये स्थान दलितों के लिए विशेष महत्व रखता है। 1956 को अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ नागपुर में दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म अपनाया था। ऐसा कहा जाता है कि पूरे महाराष्ट्र और बाहर से 6 लाख दलितों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। इस दिन को धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दीक्षा भूमि बौद्ध वास्तुकला से निर्मित एक केंद्रीय स्मारक है, जो मध्य प्रदेश के सांची में महान सम्राट अशोक द्वारा निर्मित प्रसिद्ध स्तूप की प्रतिकृति है। ये एशिया महाद्वीप का अब तक का सबसे बड़ा स्तूप है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था, उस दिन उस साल दशहरा भी था। इसलिए परंपरा को ध्यान में रखते हुए अंबेडकरवादी हर साल बड़ी संख्या में दशहरा पर दीक्षा भूमि में अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करके इस दिन को मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। पीएम मोदी नागपुर में संघ के उस पुण्य संकल्प के साक्षी भी बने, जिसका जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया। दीक्षा भूमि से पीएम मोदी सीधा नागपुर में गुरु गोलवलकर की स्मृति में बनाए जा रहे माधव नेत्रालय के प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखने पहुंचे, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मंच पर मौजूद रहे और उन्होंने पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया। पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच कई मौकों पर बातचीत भी हुई। लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर दौरा हुआ और यह दौरा बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नागपुर प्रवास के दौरान संघ मुख्यालय तो नहीं गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ लंबा समय बिताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखने के बाद कहा कि देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना हमारी प्राथमिकता है। संघ सेवा के इस पवित्र तीर्थ
नागपुर में आज हम एक पुण्य संकल्प के विस्तार के साक्षी बन रहे हैं। अभी हमने माधव नेत्रालय के कुल गीत में सुना, अध्यात्म, ज्ञान, गौरव, गुरुता का ये अद्भुत विद्यालय, मानवता रत यह सेवा मंदिर, कण कण में देवालय। माधव नेत्रालय एक ऐसा संस्थान है जो अनेक दशकों से पूज्य गुरु जी के आदर्शों पर लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। नागपुर में मंच से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के विचार की प्रेरणा बताया और कहा कि संघ के विचार की प्रेरणा स्वार्थ की प्रेरणा नहीं है। स्वयं सेवक अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए काम करते हैं। सेवा ही जीवन का ध्येय है। संघ विचार की प्रेरणा यानी वो प्रेरणा स्वार्थ की प्रेरणा तो नहीं ही है, भय या प्रतिक्रिया की भी प्रेरणा नहीं है। यही प्रेरणा है वो स्वयं सेवकों को अपने लिए कुछ न चाहते हुए सबके लिए कष्ट करने की प्रेरणा देती है, बदले में कुछ भी नहीं चाहते। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शुभ योग बताया। माधव नेत्रालय के प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखे जाने के मौके पर संघ प्रमुख ने कहा कि आज संघ संस्थापक हेडगेवार का जन्मदिन है। दूसरे संघ प्रमुख माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर के नाम पर चल रहे सेवा प्रकल्प के विस्तार का कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर उपस्थित होना ये सारे शुभ योग है। संघ प्रमुख के इस बयान को बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। संघ के जिस माधव नेत्रालय की पीएम मोदी ने आधारशिला रखी, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास से भी जुड़ा है। ये सेंटर माधव नेत्रालय नेत्र संस्थान और अनुसंधान केंद्र का विस्तार है, जो लोगों को सस्ती और बेहतर नेत्र चिकित्सा सेवाएं देगा। माधव नेत्रालय की शुरुआत 2014 में हुई थी। ये संस्थान आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर की स्मृति में स्थापित किया गया था। उसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग, खासकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को आंखों की बेहतर देखभाल उपलब्ध कराना है। पिछले एक दशक में माधव नेत्रालय ने हजारों लोगों की आंखों का इलाज किया है और किफायती दरों पर ऑपरेशन की चिकित्सा सुविधाएं दी है। माधव नेत्रालय का नया प्रीमियम सेंटर 5.83 एकड़ जमीन पर 517 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसमें 250 बेड वाला अस्पताल होगा। इसमें 14 ओपीडी और 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर होंगे। खास बात यह है कि इसमें एक चैरिटी वार्ड भी होगा, जहां नाम मात्र शुल्क पर गरीब मरीजों का इलाज होगा। इस परियोजना को अगले 3 साल में पूरा करने की योजना है। इस परियोजना से नागपुर और आसपास के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र में आंखों की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए यह सेंटर एक वरदान साबित हो सकता है। और आज के आधुनिक युग में मॉडर्न तकनीक और सस्ती सेवाओं के साथ ये संस्थान देश के अन्य हिस्सों के लिए भी एक मॉडल बनेगा। माधव नेत्रालय की अगर बात करें तो ये इसका मुख्य द्वार है माधव नेत्रालय का, और इस पूरे नेत्रालय को जिस तरीके से बनाया जा रहा है, ये महाराष्ट्र का एक अपने आप में एकमात्र ऐसा नेत्रालय होगा और जहां पर तमाम आंखों से जुड़ी हुई समस्याओं का जो उपचार है वो किया जा सकेगा। और इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस कार्यक्रम में पहुंचे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर हम माधव नेत्रालय की बात करें तो ये एक ऐसा सेंटर बन रहा है जो आने वाले दिनों में तमाम लोगों को फायदे के तौर पर काम आएगा। खास करके अगर हम निःशुल्क उपचार की बात करें तो वो भी यहाँ पर किया जाएगा। और इस पूरे प्रांगण को अगर हम बात करें तो जब
ये बनकर पूरी तरीके से तैयार होगा तो तमाम लोगों को इसका जो फ़ायदा है वो भी मिलेगा। और आप देखिए कि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत है वो यहाँ पर हुआ। और माधव नेत्रालय का ये जो अभी स्वरूप है आपको इस तरीके से पूरा नज़र आएगा, क्योंकि अभी शुरुआती तौर पर अगर हम देखें तो जो तैयारी है माधव नेत्रालय की वो इस तरीके से की गई है। और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आज इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। 2014 से ही माधव नेत्रालय जो है समाज क्षेत्र में जो काम है वो निरंतरता के साथ कर रहा है। और अब आने वाले दिनों में जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा तो लाखों लोगों की सेवा जो है वो यहाँ से होगी। आज नागपुर में नरेंद्र मोदी एक प्रधान सेवक के रूप में ही नहीं बल्कि संघ के स्वयं सेवक के रूप में भी नजर आए। स्मृति मंदिर में श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने स्थानीय स्वयं सेवकों से मुलाकात की और अपने पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने संघ के साथ अपने जुड़ाव और अनुभवों को साझा किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी पीएम मोदी के उस भाव को महसूस किया कि किस तरह मोदी और संघ के बीच एक मजबूत संबंध और गहरा लगाव है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में और आज संघ के स्वयंसेवक के रूप में भी एक साथ इस मंच पर दिखाई पड़ा। उनके वो भाव जो उन्होंने बाल्यकाल में स्वयंसेवक के नाते जो मन के अंदर पिरोया था, आज उस काम को वो देश के स्तर पर नहीं विश्व के स्तर पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से उस काम को कर रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। और जिस व्यक्ति से वो प्रेरित होते रहे ऐसे महामानव हमारे माधवराव सदाशिव गोलवलकर, जिनके नाम से ये माधव नेत्रालय का ये जो चल रहा है संस्थान, उसके नए भवन का निर्माण करने का जो संकल्प है, तो आज परम सौभाग्य हम लोगों का हुआ। पीएम मोदी के नागपुर दौरे का एक और पहलू भी है कि पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव है। बंगाल में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, जिससे पार्टी को नई रणनीति पर काम करना पड़ रहा है। संघ लंबे समय से बंगाल में विस्तार की कोशिश कर रहा है और इस बैठक के जरिए बीजेपी की नई चुनावी रणनीति पर काम हो रहा है। नागपुर से गौरव मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस संघ इस साल अपने 100 वर्ष का जश्न मना रहा है। संघ के इस साल 2025 में विजयादशमी के दिन स्थापना के 100 साल पूरे हो जाएंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की गई थी और आज मौजूदा समय में संघ विराट रूप ले चुका है। संघ ने अपने अब तक के सफर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जिसके कण कण में राष्ट्रवाद है, जिसके तनमन में हिंदुत्व की बात है, जिसके रग रग में हिंदुस्तान है, भारत ही जिसकी जान है, हिंद की एकता ही जिसका ईमान है। जिसने देश के लिए दुश्वारियों के पहाड़ तोड़े, जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय के भेदों से परे समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाले इस संघ का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। तारीख 27 सितंबर 1925, जगह नागपुर, महाराष्ट्र। ब्रिटिश हुकूमत वाले हिंदुस्तान में 1925 को नागपुर में एक कमरे में बैठक चल रही थी। इस बैठक से भारत का भविष्य तय होना था, क्योंकि भारत आजादी के लिए अंग्रेजों से
जंग लड़ रहा था। हिंदुस्तान के पैरों में बंधी गुलामी की बेड़ियों को काटने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर डॉक्टर जी के नाम से मशहूर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार बैठक कर रहे थे। एक कमरे में चल रही इस बैठक में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, विश्वनाथ केलकर, भाऊजी कावरे, अन्ना सहाने, बालाजी हुद्दार, बापूराव भेदी के अलावा कुल 17 लोग मौजूद थे। 27 सितंबर 1925 को तय हुआ कि भारत के भविष्य में एक नए सूर्योदय कराने के लिए अब कदम उठाने होंगे। नागपुर के अखाड़ों से तैयार हुआ संघ मौजूदा समय में दुनिया भर में फैल गया है और दुनिया में इंसानियत की सेवा कर रहा है। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार सन 1925 से लेकर 1940 तक सरसंघ चालक रहे। माधव सदाशिवराव गोलवलकर 1940 से 1973 तक, मधुकर दत्तात्रेय देवरस 1973 से 1994 तक, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह 1994 से साल 2000 तक, कृपाहल्ली सीतारमैया सुदर्शन साल 2000 से 2009 तक और डॉक्टर मोहन राव मधुकर राव भागवत साल 2009 से अब तक। संघ के ये वो सच्चे सिपाही हैं जिन्होंने भारत माता की सेवा में अपने जीवन का एक एक पल बिताया है, जिन्होंने भारत के भविष्य के लिए अपने कल को जलाया है। युद्ध के दौरान कश्मीर की हवाई पट्टियों से बर्फ हटाने का काम भी संघ के स्वयंसेवकों ने ही किया। 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के खिलाफ संघर्ष और जनता पार्टी के गठन तक में संघ की भूमिका को शायद ही कोई भूल सकता है। सत्याग्रह में हजारों स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी के बाद संघ के कार्यकर्ताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया। हजारों स्वयंसेवकों को जेल में ठूंस दिया गया था। ये तारीखें आरएसएस को हर विपदा पर देश के लिए खड़ा कर रहा है। चाहे 1971 में उड़ीसा में आए भयंकर चक्रवात में मदद की बात हो, भोपाल की गैस त्रासदी हो, 1984 के सिख विरोधी दंगे हों, गुजरात के भूकंप, सुनामी की प्रलय, उत्तराखंड की बाढ़ और करगिल युद्ध के घायलों की सेवा हो, संघ हमेशा देश की सेवा के लिए सबसे आगे आया है। भारत में ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका और सुमात्रा तक में स्वयंसेवकों ने सेवाएं दी हैं। राष्ट्र की सेवा करना ही आरएसएस का धर्म है। राष्ट्र के हित के लिए जीना मरना ही आरएसएस का उद्देश्य है और 1925 से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। आरएसएस हिंदुस्तान की अखंडता और उसकी सहजता को लेकर आज भी हर धर्म समुदाय को लेकर साथ चल रहा है। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत इसी मंत्र को लेकर देश में एकता का पैगाम दे रहे हैं।